मैं शहाबुद्दीन को मुसलमानों का नेता नहीं मानता हूं। चुनावी माहौल में सिवान के रईस खान ने एक इंटरव्यू के दौरान यह बात कही। रईस खान के इस बयान ने एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया है कि खान ब्रदर्स और शहाबुद्दीन परिवार के बीच 20 साल बाद भी तनाव कम नहीं हुआ है। एक वक्त में सिवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के कारोबारियों में शामिल खान ब्रदर्स की राहें जुदा हो चुकी है। आखिर यह नौबत क्यों आई और किस तरीके से शहाबुद्दीन और खान ब्रदर्स के बीच विवाद बढ़ा, इसके बारे में आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। खान ब्रदर्स और मोहम्मद शहाबुद्दीन के बीच की दुश्मनी बिहार के सिवान में एक लंबी और खूनी रंजिश की कहानी है, जिसकी जड़ें 2005 में खान ब्रदर्स के पिता कमरुल हक खान के अपहरण से शुरू हुई। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कमरुल हक साल 2005 में समाजवादी पार्टी से रघुनाथपुर विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे, जो शहाबुद्दीन को अच्छा नहीं लगा। शहाबुद्दीन के मना करने के बाद कमरुल हक चुनाव लड़ने के इरादे पर खड़े थे। इसके बाद कमरुल हक का अपहरण हो गया। खान ब्रदर्स की माने तो अपहरण कथित तौर पर शहाबुद्दीन ने करवाया था। यह घटना दोनों पक्षों के बीच गहरी दुश्मनी का कारण बनी। इस दौरान खान ब्रदर्स के अयूब खान अपराध की दुनिया में सक्रिय थे, तो रईस अपराध से राजनीति की ओर कदम बढ़ा रहे थे। रईस खान ने न केवल शहाबुद्दीन का विरोध किया, बल्कि उनकी तरह सियासत में भी कदम रखा और विधान परिषद का चुनाव लड़ा। खान ब्रदर्स पर हत्या, लूट, अपहरण और रंगदारी जैसे गंभीर आरोप है। शहाबुद्दीन के बेटे उसामा पर भी हमले का आरोप लगाया है। दूसरी ओर शहाबुद्दीन का परिवार, खासकर उनकी पत्नी हिना ने इन आरोपों के खिलाफ निष्पक्ष जांच की मांग। रंजिश केवल दो परिवारों तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसने सीवान की राजनीति को भी प्रभावित किया। शहाबुद्दीन की मृत्यु के बाद भी यह दुश्मनी कम नहीं हुई, क्योंकि खान ब्रदर्स और शहाबुद्दीन का परिवार अब भी एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। खान ब्रदर्स ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए स्थानीय स्तर पर समर्थन जुटाया, जबकि शहाबुद्दीन का परिवार अपनी सियासी विरासत को बचाने की कोशिश में है। दोनों पक्षों के बीच तनातनी ने सिवान में एक नए गैंगवार की आशंका को जन्म दिया है, जिससे स्थानीय लोग दहशत में हैं। सिवान के लोग इस रंजिश को एक ऐसी आग मानते हैं जो कभी भी भड़क सकती है। रईस खान ने अब रघुनाथपुर से चुनाव लड़ने की घोषणा की है और दावा किया है कि उन्हें चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से टिकट मिल सकता है। उनकी महत्वाकांक्षा और शहाबुद्दीन के खिलाफ पुरानी दुश्मनी इस सीट को एक सियासी रण क्षेत्र बना सकती है, जहां दोनों पक्षों के समर्थन अपनी ताकत दिखाने को तैयार हैं। दूसरी ओर ओसामा साहब अपने पिता की सियासी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो चुके हैं। उनकी मां हिना साहब रघुनाथपुर सीट से चुनाव लड़वाने की योजना बना रही है। हिना ने स्पष्ट किया है कि रघुनाथपुर उनके गढ़ है और वे ओसामा को इस सीट से मैदान में उतारना चाहती है। हालांकि आरजेडी द्वारा अंतिम फैसला अभी बाकी है। अगर चिराग पासवान की पार्टी लोजपा एनडीए गठबंधन से अलग हो जाती है तो इस सीट की लड़ाई मजेदार हो जाएगी। लोजपा से रईस खान लड़ेंगे तो एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार की बात की जाए तो बीजेपी इस सीट को अपने पास रख सकती है। बीजेपी अगर इस सीट को अपने पास रखेगी तो उम्मीदवार मनोज सिंह हो सकते हैं। बता दें कि 2020 के विधानसभा चुनाव में लोजपा से मनोज सिंह रघुनाथपुर से चुनाव लड़े थे और जेडीयू की उम्मीदवार को बड़ा नुकसान हुआ। वर्तमान में इस सीट पर आरजेडी के हरिशंकर यादव विधायक हैं और ओसामा के उम्मीदवार से उनके भविष्य को लेकर अनिश्चितता है।